अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अक्सर लोग शायर आपने देखे होंगे, लेकिन शायरी असल में मैं एक दफ़ा यहाँ पर यूएई में था, तो किसी ने कहा, मैं अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ रहा था, तो ऊपर से एक अरबी आ गया। तो उसने कहा कि ये क्या चीज़ पढ़ रहे हो? मैंने कहा मैं शायरी पढ़ रहा हूँ। तो उसने कहा कि शायरी जायज़ नहीं है, शायरी हराम होती। तो उसने गलत असल में नहीं कहा। जिस तरह की शायरी हराम होती है ना, उस तरह की शायरी वाकई हराम होती है। और असल में शेर है क्या? अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि शेर क्या है, मैं इस चीज़ से महरम नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का जानने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने उम्मतों की तारीख़ पढ़ी, उनको उरूज ज़वाल पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि असल में शेर क्या चीज़ होती है। शेर में सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, हकानियत पर मबनी हो और अब्दियत पर कायम हो। उसमें शुरू से लेकर अंत तक कोई भी ऐसी लघु बातें ना हो, कोई भी ऐसी फजूल बात ना हो। तो वो फरमाते हैं, मैं शेर के असरार से महरम नहीं, लेकिन ये नुक्ता है तारीख़ उमम जिसकी है तफसील। ये शेर जो होता है ना, वह ऐसा नुक्ता होता है जिसमें उम्मतों की तफसील का पता चलता है। मैं असल में शेर को जानता नहीं हूँ कि शेर क्या चीज़ होती है, लेकिन शेर के अंदर अगर उम्मतों की तफसील, उम्मतों की उरूज ज़वाल की तफसील आ रही हो ना, और उनको समझाने के लिए बताया जा रहा हो, बांगे दरा दी जा रही हो, उनको आवाज़ दी जा रही हो, उनको ये जगाने की कोशिश की जा रही हो, तो मैं उस चीज़ को शेर कहता हूँ। एक बड़ी सी बात को एक छोटे से नुक्तों के अंदर, एक छोटे से जुमले के अंदर परो देना, यह शायरी होता है। लेकिन हकायक पर मबनी जो दुनियावी शायरी है ना, जिसमें ऐसे लोगों की हुस्न की तारीफ़ की जाए, किसी औरत से बात करने की तारीफ़ की जाए, किसी औरत की जुल्फ़ों की फलां फलां जो भी है वैसा तैसा उसकी तारीफ़ की जाए, तो ये शायरी वाकई लग़व है, वाकई फ़जूल चीज़ है, और वाकई ये हराम चीज़ है। लेकिन असल शायरी जो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वो ये है कि मुझे नहीं पता कि शेर कहते किसको, लेकिन उम्मतों की जो तारीख़ है पढ़ने के बाद मुझे इस चीज़ के नुक्ते का पता चला है कि असल में शायरी ये है कि वो शेर के पैगाम हयात अबदी है। असल में वो शेर है जिसमें पैगाम अब्दियत का पाया जाए। हमेशा वो शेर कभी पुराना ना हो। क्या? या नगमा जबरील है या बांग इसराफील, या ये कि उसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की वही आ रही हो, या ये कि हज़रत इसराफील की फोंक जो है, हज़रत इसराफील का जो शोर फोंकने की वो जो प्रोसेस है, या उस तरह का हो कि मुसलमानों को या किसी को झंझोड़ने वाली चीज़ हो, ऐसा शेर हो। शेर उसको कहते हैं कि बड़ी बात को छोटे से अल्फाज के अंदर, थोड़े से जुमले के अंदर वो परो देना, और इस तरह से परोना कि सुनने वाला बेशक मुर्दा ही हो, उसका दिल जिंदा हो जाए, वो जाग उठे। इस तरह से जिस तरह सुर फूंका जाएगा हजरत इसराफील की तरफ से, तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। इसी तरह से जो कल्ब बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं, उनको ज़िंदा करने के लिए ऐसी पुर असर अल्फाज जो उनके दिल पर असर करें, ऐसे अल्फाज को शायरी बोल सकते हैं।